बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, जो कि अब जैसे आप लोग 10th क्लियर करोगे और 11th में जाओगे तो बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पर, है ना। हम आर्ट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, मेडिकल ले सकते हैं, नॉन मेडिकल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं आर्ट्स के ऊपर कि आर्ट्स में मैम क्या चीज़ होती है, क्या स्कोप होता है, क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं और हम आगे जाके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है ना एक कि हाँ आर्ट्स के बाद अगर हम ये बनना चाहें तो बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो बहुत सारे उनको डाउट्स होते हैं। तो उसी के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, जब आप लोग 10th क्लियर करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप कॉमर्स ले सकते हो, मेडिकल ले सकते हो, नॉन मेडिकल, आर्ट्स ले सकते हो। तो जो ये है ना, ये जो फील्ड है, इसको आज के टाइम में हीन नजरों से देखा जाता है। आर्ट्स ले रहे हो तुम और कुछ नहीं लेने को मिल रहा तुम लोगों को, आर्ट्स लेकर जा रहे हो, आर्ट्स फील्ड में जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इसको ना हीन भाव से देखा जाता है। जैसे पिछले ज़माने में होता था ना, नीची जाति के लोग होते थे, छुआछूत की वो चलती थी, और ये दूसरी जाति का है, ये तीसरी जाति का है, और ये इनके हाथ का पानी पीना मना है, वो चीज़ें चलती थी। तो वही चीज़ें आज के टाइम में भी देखने को मिलती है, लेकिन फील्ड में देखने के लिए मिलती हैं। मतलब आर्ट स्टैंडर्ड से कर रहे हो तुम लोग, तुम कॉलेज किससे कर रहे हो, तुम मतलब स्कूलिंग किससे कर रहे हो, तुमने आर्ट्स लिया है, तो ये बेचारे इसको बहुत टॉर्चर देखने को मिलता है और बहुत इन बच्चों को जो है वो हीन भाव से देखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ क्योंकि हीन भाव से क्यों देखा जाता है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती है। यू गॉट इन योर 10th रिजल्ट 60%, 50%, 55% और 60, 70, 65, मतलब कितने भी आप परसेंटेज लेकर आओ तो आपको आर्ट्स में एडमिशन आराम से मिल जाता है। यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको इतना स्कोर करना है। ओके, सो अब बात आती है कि आर्ट्स के अंदर हम लोगों को देखने को क्या क्या मिलता है और हम कौन कौन सी फील्ड के अंदर जा सकते हैं अगर हम आर्ट्स लेते हैं। सबसे मेजर चीज़ जो आज के टाइम पर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं आर्ट्स के अंदर कि मैम हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब तो होती नहीं है, कितनी होती हैं, पुलिस में जाना है, ठीक है, इसके अलावा में आपको आर्मी में जाना है, ठीक है, और इसके अलावा में आपके जैसे एसएससी के फॉर्म्स होते हैं और सीजीएल होता है, और इसके अलावा में मतलब कितनी सारी वैकेंसीज निकलती हैं। रेलवे में वैकेंसी अलग निकलती है, एसएससी की अलग निकलती है, हरियाणा की अलग निकलती है, एचएसएससी अलग निकलती है, एसएससी अलग निकलती है। गवर्नमेंट जॉब्स तो फॉर्म्स दिन पे दिन निकलते ही रहते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट से हैं कोई भी फर्क वहाँ पर नहीं पड़ता, ठीक है। आप आर्मी में जा सकते हो, आप पुलिस में जा सकते हो, आप एसआई बन सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप आर्ट फील्ड में कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक एक्सेप्शन, यहाँ पर ये है एक एक्सेप्शन कि जैसे अगर आपको ऑफिसर लेवल पे जाना है, जैसे मर्चेंट नेवी में जाना है, ठीक है, और इसके अलावा में आपको डिफेंस में जाना है, हायर पोस्ट पर जाना है, तो वहाँ पर आप लोगों को एनडीए का कोर्स जो है वो क्लियर करना पड़ता है, मतलब एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है। वहाँ पर बच्चा अटकता है क्योंकि एनडीए के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट्स आते हैं, तो पीसीएम के लिए आपको नॉन मेडिकल लेनी पड़ती है, तो सिर्फ उतना है। बाकी अगर आप नॉर्मल आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल आर्मी के अंदर सोल्जर का काम करना चाहते हैं, आर्मी डिफेंस में जाना चाहते हैं, या फिर और ऐसा भी नहीं है कि हम बड़ी पोस्ट में ले सकते हैं। आर्मी के अंदर अगर सिलेक्शन हो जाता है आगे आगे जाके आप अपर लेवल पोस्ट जो है वो ले सकते हैं, है ना। और उसके अलावा में एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हो, एयरफोर्स के फॉर्म निकलते हैं, एफकेट वगैरह निकलता है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब ओवरऑल आप लोग ले सकते हो, आर्ट्स ले रखिए, कोई भी उससे मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज में आ जाता है कि अगर आपको लॉयर बनना है, जिसमें हम एलएलबी करते हैं ना, तो अगर आपको लॉयर फील्ड में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे तो मज़ा आता है कोर्ट वगैरह के केस वगैरह हैंडल करना, और कोर्ट केस जो आप देखते रहते हो, कोर्ट हो गया, वकील हो गया, लॉयर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, तो भी आप इस फील्ड को कर सकते हो अगर आपने आर्ट्स ले रखी है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चीज़ें जो ऐसी हैं ना कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स लेकर भी कर सकते हैं, बट उन चीज़ों की जो दूसरी फील्ड्स हैं उनकी स्पेशलिटी अलग है। तो अगर आपकी स्पेशलिटी आपको पता होगी तो आप आराम से वो फील्ड ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, है ना। इसके बाद में अगली चीज आ जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों के अंदर इसका क्रेज बहुत ज्यादा रहता है, दैट इज यूपीएससी, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज क्या होती है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं और आर्ट्स लेके आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो लोग इसको हीन भाव से समझते हैं ना, उनको आप आराम से बता सकते हो कि हमने जो है आर्ट्स लिया है और हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो इसलिए इस चीज़ के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है कि अगर आप लोगों को और जो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे फैशन डिजाइनिंग होता है, ठीक है, मैजिशियन कह रही, म्यूजिशियन, ठीक है, और इसके अलावा में
जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के अंदर क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होता है ना, आपको मीडिया वगैरह में इंटरेस्ट है, एंकरिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीजें भी आप आर्ट्स में कर सकते हो। तो और फोटोग्राफी वगैरह होते हैं, तो अलग अलग जो ये अलग कोर्स होते हैं थोड़ा हटके, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप आर्ट्स फील्ड में कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों की मेंटालिटी कि हम आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते, ये बेकार है। तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि आर्ट्स लिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, अब बात आती है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, कि मैम इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं और क्या हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सब्जेक्ट्स इसके अंदर देखो, दो जो है वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको सारी फील्ड में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब हर स्ट्रीम में देखने के लिए मिलेंगे। आइदर यू हैव टेक आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, हिंदी इंग्लिश कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। ओके, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया, सेकंड सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद आपको मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक मैथ्स, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जो आप एडिशनल के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली आर्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, जैसे अगर आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको यूपीएससी में इंटरेस्ट है, आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो फिर आपको वहाँ पर जो है कौन से सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, सिविक्स में देखने के लिए मिलेगी, पॉलिटी वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, भूगोल आपको देखने के लिए मिलेगा, इतिहास देखने के लिए मिलेगा, और राजनीतिक विज्ञान जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और भौगोलिक स्थितियां, इतिहास, 1857 की क्रांतियां, महात्मा गांधी का टाइम पीरियड, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो सब कुछ आप यहीं सीखोगे ना, वो सब कुछ आप लोग पीसीएम लेकर तो नहीं सीख सकते। तो फील्ड आप लोग, ऐसा नहीं है कि पीसीएम वाले जो है वो आईएएस नहीं बन सकते, या फिर पीसीएम वाले जो है वो जिसको बोलते हैं कि यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बट आपको यूपीएससी का सिलेबस, अगर यूपीएससी में जाना है तो आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में और बोला था कि जो चीज़ आपको बनना है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको उसका ध्यान रखना है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, तो यू हैव टू नो अबाउट द स्टेप्स, कि आपको उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी। यू हैव टू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स, यू हैव टू नो अबाउट द टॉपिक्स एंड सिलेबस ऑफ दैट थिंग, तो ताकि आप लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो आपको उस चीज़ के बारे में पता हो कि ये मुझे पढ़ना पड़ेगा आगे जाके, राइट। जैसे कि डॉक्टर की फील्ड होती है, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि बचपन में शौक होता है, क्या बनोगे बड़े होके, हम तो डॉक्टर बनेंगे। तो अब 10th तक हम लोगों को सपना वही है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन हम लोग अगर केचुआ देख लें उससे डर जाते हैं, मेंढक देख लें उससे भाग जाते हैं, और गलती से अगर सांप देख लें तो हम बेहोश हो जाते हैं। तो इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। अब डॉक्टरी फील्ड के अंदर तो बोलते हैं ना कि आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका दिल जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा निडर होने चाहिए, डरपोक वाली फीलिंग वहाँ नहीं चलती है। तो इसलिए अब आपको अगर डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो आपको ये सब कुछ तो फेस करना पड़ेगा। तो आपको आगे की सिचुएशंस का पता होना चाहिए, और उसी के लिए टीचर्स आपके पास होते हैं, हम लोग आपके पास हैं। इसलिए आपको जहाँ पर डाउट लगे, जहाँ पर जिस टीम में आपको लगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो आगे जाके हो सकती है या होगी, डाउट हो, तो आप कमेंट करिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वहाँ से जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बाकी आपके टीचर्स हैं, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके ट्यूटर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ओके बच्चे, तो आर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं, और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आर्ट्स लें ना लें, आपकी जो फील्ड है ना आप उसके हिसाब से करिए। एक चीज़ मैं और बताना भूल गई आर्ट्स के अंदर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कि आप एक और प्रोफेशन जो काफ़ी सारे बच्चों को पसंद होता है वो क्या है, टीचिंग, है ना, जो मैं खुद भी कर रही हूँ। तो जिन बच्चों को टीचिंग पसंद है, जैसे स्पेशली गर्ल्स को जो है ना वो टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उनको पढ़ाना बहुत पसंद होता है, तो टीचिंग भी आप आर्ट्स लेकर कर सकते हो, ठीक है ना। आर्ट्स के बाद आपको क्या करना होगा, 11th-12th में आपके पास आर्ट्स होगी, उसके बाद आप आगे बीए करोगे, देन उसके बाद में आपको बीएड करनी है। बीएड जो है वो सिंपल ही होती है, जिसको टीचिंग डिग्री बोला जाता है, जो कि मैं खुद
प्रिपेयर भी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप आर्ट्स लेकर कर सकते हो। तो आपको आपसे पूछेगा ना आर्ट्स लेकर क्या कर सकते हो तुम लोग, आर्ट्स में कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसको मेरी वीडियो में जो जो सीखा है वो सब कुछ बता देना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके है और हमको ये चीज़ करनी है और हम ये चीज़ कर सकते हैं आर्ट्स लेकर, ठीक है ना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पीसीबी, पीसीएम और कॉमर्स वालों के लिए लेकर आऊंगी। सो आप लोगों को भी घबराने के डरने की जरूरत नहीं है। जो आपकी फील्ड है ना बच्चे वो बेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है वो बेस्ट है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि ये स्ट्रीम जो है ये मैम ने बोली है और या फिर हमारा दोस्त ये ले रहा है हम इसमें चले जाएं, या फिर इसमें तो बहुत कम परसेंटेज वाले जाते हैं या इसमें तो बहुत हायर परसेंटेज वाले जाते हैं। डजंट मैटर, यू हैव टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट एंड यू नो कि व्हाट इज माय एम, कि मुझे क्या बनना है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मोटिव क्या है, आगे जाके मुझे क्या करना है, वो चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगे तो उनसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो